स्कूल में जाने की तैयारी 1 अप्रैल है और ये चल दिए हैं 5 दिन का गैप। इनकी छुट्टी थी, मारा इन्होंने जबरदस्त और खूब इंजॉय किया है अपनी बुआ जी के लड़के के साथ में। ये जाएगी उन्हें छोड़ने के लिए। इसने कपड़े पहन लिए हैं, नहा भी लिया है, ब्रश भी कर लिया है। देखो और ये जिद कर रही है जाने की। इतना बड़ा फ्रॉक पहन लिया है तो था ही इसका ही। और ये पहनाते हैं हम आरुषि को, आज इसे ही पहना दिया क्योंकि इसे भी तो पहनने चाहिए अपने कपड़े। चलो भाग के, इतना तो गाड़ी छूट जाएगी। इतना तो चलेगी सर लहंगे को संभाल के है। गाड़ी तो चली भी गई ना। क्या बात होगी? गाड़ी छूट गई? किसने लेट करवाया? हमने लेट करवा दी तुम्हें? देखो अब एक दूसरे को ब्लेम करेंगे ये। अब इसने बस छूट गई इनकी गाड़ी, आगे वापिस। उस दिन तो सार्थक के साथ बहुत नहा रहा था मजे में। आज नाता और हो रहा था। बता क्या करूं इसका? तो आज कल छुट्टी पड़ जाएगी दोबारा तो पड़ेगी। पहले 1 महीना पढ़ना पड़ेगा, जून में पड़ेगी। मिट्टी में मत लगो। ओ भाई देख उसे क्या दिख गया, तितली दिख गई उसे, तितली। आरुषि तेरा क्या हो रहा, क्यों नहीं बोलती तू? आरुषि क्यों नहीं बोलती तू? हैं क्या बात हो रही तेरे? ऐ पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा आ गया क्या? हैं पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है? अच्छा इस बार गुच्चिंग की पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा आ गया आरुषि में, इसलिए इसने बोलना बंद कर दिया। राम राम जी, आप सब कैसे हो गए? आप सब ठीक होंगे? आप सब आशा करते हैं आप स्कूल जा रहे हैं आज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो हम स्कूल जा रहे हैं, अब हमारी गाड़ी छूट गई है। नहीं पापा। ये हेलो दोस्तों कह रही है अपनी भाषा में, बोलो। कैसे हैं आप सब? अबे यार तो हमारी गाड़ी छूट गई थी तो हम अपने गगन भैया के साथ जा रहे हैं। नहीं अमित भैया के साथ जा रहे हैं तो पापा के साथ। मैं तो गगन के साथ, मैं तो अंकित के साथ, मैं तो दद्दा के साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है 11:30 बज गए हैं। बच्चे तो मैंने आपको दिखाई दिया था स्कूल में चले गए हैं और बच्चों के बिना भी घर में रौनक नहीं रहती है। लेकिन थोड़ी देर में फिर हमारे घर में ऐसे ही रौनक हो जाएगी जब वो लोग आ जाएंगे। 1 बजे तक उनकी छुट्टी का टाइम है और यहाँ पर ये राज दुलार कर रहे हैं रोक्सी को। इसे कल नहलाया था और मैंने ना इसे ऊपर वाले बाथरूम में नहलाया था, जो बाथरूम हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सब लोग नीचे ही नहाते हैं, तो इसे अलग बाथरूम में नहलाया था। उसमें साफ़ सफाई हो रखी है। तो ये ऊपर आई हुई थी खेलने के लिए, जैसे अभी ये मेरे पीछे पीछे आ गई है। तो मैंने सोचा कि चलो इसे नहला देते हैं और इसका शैम्पू भी मैं लेकर आऊँगी क्योंकि बच्चे इसे छूते हैं ना तो ये थोड़ी सी गंदी हो रही थी, इसीलिए मुझे नहलाना पड़ा, नहीं तो इसे तो अभी नहलाना भी नहीं। रोक्सी आ गई आज खुद से जीना चढ़ के। अब जीना चढ़ने की प्रैक्टिस इसे हो गई है तो इससे नीचे कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये यहाँ पे आ गया है क्योंकि नीचे 1-2 आदमी है, वो इधर उधर होगा। है रोक्सी? बच्चे तो इसे छेड़ते रहे हैं, रोक्सी रोक्सी करते रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो शरारत है इसके साथ नंदनी करती है। सार्थक ने भी इतनी की है। सार्थक ने भी इतनी की है, देखो नीचे उतरने की। हाँ मैं जीना चढ़ने लगी हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, जीना मैं खुद से चढ़ सकती हूँ। कहाँ तक भागोगे मुझसे बच के? मैं आपके पास ही आना चाहती हूँ। है रोक्सी? और ये यहाँ भी खेलती है, अब यहाँ का भी मुआयना कर रही है, इधर उधर कमरों में घूमती है ये। चलो। और 3 दिन पहले मैं लेके आई थी ना तो ये ऊपर डर रही थी, मतलब इसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई। हाँ और अब ये पहचान गया है। अब इसे जब बुला रहे थे ना ऊपर, जीना 2 स्टेयर चढ़ के नीचे चली गई थी और फिर पीछे पीछे आ गई। चल अब आराम कर ले, आलस में है, खाना खा चुकी है। हाँ रोक्सी? आ गए आप? नमस्ते जी। ये देखो कैसी जनरेशन है आज की, इसे मुझे नमस्ते करनी पड़ रही है। हालांकि ये आया है क्लास में आ गया मैं। दूसरी क्लास में आ गया। अरे आपका बेटा दूसरी क्लास में आ गया है, कमाल हो गया। मतलब 2 महीने जाते ही जंप कर गए एकदम। दूसरी क्लास में आ गया ना, सदी में कहा फिर अगली क्लास में आ जाऊंगा। दूसरी क्लास में आ जाओ। ये रोक्सी से डरता बहुत है।
रॉक्सी से एक और देख, रॉक्सी का भी अब तक मन नहीं लग रहा था ना। रॉक्सी नो नो, आजा तो मेरे पास आ। देखो रॉक्सी का भी मन लग गया एकदम से। रॉक्सी नो नो, नीचे उतरो, नीचे उतरो आरुष। रॉक्सी तेरे साथ मस्ती कर रही है भाई। देख खींच रही है, देख खींच नीचे रही, उतरो। बेडशीट खींच रही, नु कह नीचे उतर, नीचे उतर। आजा आरुष नीचे, आजा, कुछ नहीं कहने की। पापा हाँ। ये रॉक्सी भी तो बहुत अच्छी है। रॉक्सी आजा 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 आजा, जल्दी आ, आजा। किसी को चलो शाबाश शाबाश शाबाश। यूकेजी में आ गया। शाम के 4 बज गए हैं, टी टाइम हो चुका है, लेकिन आज सुबह बनी थी खीर और दूध जो है थोड़ा ही बचा हुआ था, वो बच्चों ने पी लिया है। अभी दूध निकालेंगे गाय का, तब तो बनेगी चाय। और उससे पहले चाचा जी जो है हरा ताजा चारा लेके आए थे ना खेत से, तो वहाँ पर ये मूली का पौधा होगा, बरसी जैसे खत्म करते हैं बरसीन, तो उसमें जो है मूली जब बड़ी हो जाती है, मूली का पौधा जब बड़ा होता है ना, उसके ऊपर फूल आते हैं और ये बन जाते हैं, इन्हें बोलते हैं सींगरे। कई जगह अलग अलग नामों से भी जाना जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर इन्हें सींगरे ही बोलते हैं। और ये आलू के साथ भी बनाए जाते हैं, प्याज के साथ भी, कई तरीके से, सब अपने अपने तरीके से बना सकते हैं। तो जी मैं तो जी मैं इन्हें तोड़ कर रख लेती हूँ थोड़े से। और चाचा तो जी मैंने तोड़ कर रख लेती हूँ, सब्जी बन जाएगी एक टाइम की। सब्जियों का घर तो पूरा ही लूट लगा। अच्छा, जो भी हो। और खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। शाम के जो हैं 5:30 बज चुके हैं और अभी भी दिन ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 बज रहे हैं, क्योंकि बड़ा दिन होता है, धूप काफ़ी तेज़ होती है। अब हमारे पूरे आंगन में छां आई है, धूप इधर से चली गई है क्योंकि सूर्य देवता उधर को घूम गए हैं। यहाँ पर दोनों छोटू और कृष्णा हैं, ये इनकी नाद है। अब वहाँ पर धूप रहती है छप्पर में, तो इस वजह से यहाँ पर इनके लिए ये बंदोबस्त किया गया है, छोटी सी नाद इनके लिए बना दी गई है। कृष्णा छक्कर बैठ गई है और छोटू अभी भी धीरे धीरे लगा हुआ है। चलिए अब इनकी माताओं के पास चलते हैं, कौन कौन सी किसकी है। और यहाँ पर साथ के साथ जो है रॉक्सी भी इनके साथ में इंट्रोडक्शन कर रही है, वो मेरे साथ में ही यहाँ पर घूम रही है हमारे इस वाले एरिया में, क्योंकि वो कम आती है। छोटू जब वहाँ पर बनता है तो वो उसके साथ खूब मटर गश्ती करती है पूरी रात भी। अभी इधर का थोड़ी देर के लिए मैंने फ़ैन बंद कर दिया है, फिर नहीं तो इसकी आवाज़ ज़्यादा आती। और लाल गाय के जाने से देखो ये जगह जो है थोड़ी सी खाली लगती है, क्योंकि लाली ने सबसे पहले खाना खा लिया है, उसे अलग बांध दिया गया है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ना मिल्किंग की थी ना, तो इसलिए उसे बाहर निकाला था। वो परेशान करती है, वो नहीं तो अपनी माँ के नीचे ना दूध पीने की कोशिश करती है। लाली इसकी बड़ी बेटी है और कृष्णा छोटी है। ये हमारी गोरी गाय हैं और एक भैंस है, एक गाय है, और लाली और कृष्णा इसकी बेटी है। और जो छोटू है वो भैंस का बेटा है, और जो उसका बड़ा बेटा था उसका भी नाम हमने छोटू ही रखा था और वो चला गया था। उसके बाद में एक बेटी हुई और फिर एक बेटा। तो चलो जी, दोनों अपना आराम से चारा खा रहे हैं ये तो। और अभी जो मैंने सोप इनको लगाई थी ना, अब ये एकदम ठीक है, मच्छर मक्खी इन्हें नहीं लगते हैं। पूरी सोप 3-4 दिन में ही हमने इनको लगा दी थी, और आगे अगर ऐसी कोई बात होगी तो फिर मंगा लेंगे। चलो जी, ये तो हो गई दोनों। आ गया नंबर लाली का। लाली अभी थोड़ी सी जैसे बड़ी होती जा रही है, ये बहुत ज़्यादा शरारती होती जा रही है और ये सबकी फेवरेट है, बच्चों की भी। बच्चे इसे इतने अच्छे से सहलाते रहते थे जब ये छोटी ही थी बिल्कुल। अब तो ये यहाँ पे बंधने लगी, नहीं तो वहाँ पर बनती थी, पूरी सर्दियों वहीं बंधी। और अभी इसको यहाँ पर लाल गाय की जगह इसने ले लिया है। ये भी लाली है, लाली भी, लेकिन हम लाल कम बोलते हैं, इसका नाम हमने लाली रख रखा है। और लाली कहते ही ये ऐसे कान हिलाती है, सुनती है, पूरी बात पे गौर देती है। लाली अभी इसको यहाँ बांध दिया है, शरारती बहुत हो गई है लाली। तो चलो, ये जो पशु हैं छोटे बड़े हमारे, इनकी सबकी खूबियाँ बता देता हूँ आज मैं। हर किसी में कोई ना कोई खूबी है ज़रूर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इनकी खूबियाँ गिनानी। ये छोटू है, हमारी भैंस का बेटा। ये थोड़ा सा चूजी है खाने में, ये सब कुछ नहीं खाता है। जैसे घास के अलावा कई सारी चीज़ खा लेते हैं पशु, रोटी वगैरह या कुछ और अनाज जो घर में होते हैं,
ये वो सारे नहीं खाता, ये अपनी मर्जी से चारा खाता है। आटा लगा के चारा, इसे आटा लगाते रहते हैं चारे पे, तो ये खाता रहता है। रोटी वगैरह ये नहीं खाता, बहुत चूजी है, इसलिए ये कमज़ोर भी है और ये बात मानता नहीं है ज़्यादातर। ये कृष्णा गौरी की छोटी बेटी, लाली इसकी बड़ी बेटी है। ये भी चूजी है खाने में। आज अमावस्या थी, अमावस्या के दिन हमारे यहाँ पे खीर रोटी बनी थी सुबह, तो मैं इन्हें गाय को जिमा रहा था रोटी पे खीर रख के, लेकिन खीर वाली रोटी इसने खाई नहीं। बाकी जो है जैसे फल वल होते हैं ना, वो भी कुछ नहीं खाती है। ये भी बहुत चूजी है खाने में। तो देख रहे हैं आप, खाने में ये थोड़ा सा नखरे करते हैं, इसलिए इतने तगड़े तगड़े ये पहलवान हैं। अब माँ का दूध कितना मिलेगा इन्हें, बड़े हो गए हैं, चारा खाना पड़ेगा और उससे अलग जो चीज़ें होती हैं अनाज वगैरह की, वे खानी पड़ेंगी, लेकिन ये खाते नहीं हैं। खैर, ये जो हैं अपनी मर्जी के बच्चों की तरह, इनके थोड़े से नखरे हैं। जैसे ये बड़े होंगे तो बच्चों की तरह इन्हें भी समझ आ जाएगी, सारी चीज़ें खाने लगेंगे। क्योंकि जैसे बच्चे ना बचपन में सारी सब्जियां नहीं खाते, और जैसे ही बड़े होते हैं ना फिर सारी सब्जियां खाने लगते हैं। वैसे ही इनका हाल है फ़िलहाल तो। और ये थी इनकी दोनों की खूबियाँ। अब चलता हूँ जो बड़े पशु हैं दूध वाले, इनके मम्मी, उनके पास, उनकी बताता हूँ खूबियाँ। अब ये गोरी गाय हैं, ये बहुत सीधी है। आप पीछे देख रहे होंगे वो छोटू की मम्मी भैंस हमारी, ये बड़ी नखरे वाली है। और सबसे पहले इसी का बता दूं, ये देखो, इसे जो कोई चारा डालता है वही इसका दूध निकाल सकता है। ऐसी प्रोटेक्शन लगी है, ऐसे पासवर्ड लगा रखे हैं इसने, उसे पूरा ध्यान रहता है कि तुझे कौन चारा डालता है। इसलिए चाचा जी को ये दूध देती है और वही ज़्यादातर इसे चारा डालते हैं। उन्हें इस तरह ये गर्दन नहीं लाते। हमसे पता नहीं क्या जाति दुश्मनी है इसकी, ये ऐसा ही करती है हमेशा, जब ये छोटी थी तब से ही। और एक ये है गोरी गाय, इसके आगे पीछे साथ में हम कैसे भी घूम सकते हैं। ये देखो, अगर मैं इसके पास बैठ गया तो उसे अब भी गुस्सा आ रहा, मैं बैठा हूँ इसके गाय के पास और गुस्सा उसे आ रहा है। तो ये सब कुछ खा लेती है, अनाज, दालें, चना, छिलका, बिनोले और चारे के अलावा जितने भी अनाज होते हैं, रोटी वगैरह। खीर भी इसने खाई है, जैसे जिमाते हैं ना, खीर आराम से खाती है। साग सब्जियों की पत्तियां जो होती है वो भी, सब चीज़ खा लेती है, बहुत अच्छी है। दूध भी कोई भी निकाल लेता है, हम भी निकाल लेते हैं चाचा जी के अलावा इसका दूध। तो ये जो है गुणों से भरपूर गाय है फ़िलहाल हमारे यहाँ पे। तो ये इनकी क्वालिटी है। और वो देखो उसे कितना गुस्सा आ रहा है, गुस्से से भरी हुई है वो अभी भी। खैर, इसके पास ज़्यादा मैं बैठता नहीं तो इसका ध्यान भटकेगा और ये अपनी ये संकड़ना ये तोड़वा सकती है और वो हो जाएगा ख़तरनाक। तो चलो अब इसकी जो गोरी की है वो बड़ी बेटी, इसको भी बता दूँ। ये जो लाली है ये भी सीधी है, सीधी सादी गाय है। बच्चे वगैरह खूब इसके आगे पीछे घूमते हैं, इसको हाथ फिराते हैं, इसको रोटी भी देते हैं और ये सारी चीज़ें खाती है। अनाज, दालें, छिलके, सब्जियों की पत्तियाँ, चारा, आटा, से कुछ भी दे दो। खीर वाली रोटी खाई थी इसने, अच्छे से जिमाई है मैंने से अमावस्या के दिन। ये क्वालिटी से भरपूर है फ़िलहाल। तो आगे देखते हैं भविष्य में इसका नेचर क्या होगा, वो तो हम जानते नहीं, वो तो जो है समय के गर्भ में है अभी। लेकिन फ़िलहाल जो है ये क्वालिटी से भरपूर है। तो जी ये हमारे 5 पशु हैं फ़िलहाल। एक छठी हमारे पास लाल गाय थी, वो हमने सेल कर दी है। और वो भी 1-2 आदमी घर के उसके पास लगते थे, नहीं तो वो किसी को आसपास फटकने नहीं देती थी। तो जी चलो, ये था हमारा पेट सेक्शन और उसके थे ये आज तक के ताज़ा समाचार और इनके हाल। तो चलो अब इसे यहीं पे समाप्त करते हैं इस टूर को।